रैदास जी ने कहा ना, मन चंगा तो कठौते में गंगा, यही दशा है। वो जूता सिल रहे थे, कुछ लोग पुजारी लोग चले जा रहे हैं। पुजारियों ने कहा कि आप क्या जूता सिल रहे हैं, चलिए शिव जी के मंदिर पूजा में जाना है। रैदास ने कहा जाओ तुम। कहा आपको पूजा नहीं करनी? संत रैदास ने कहा मैं तो पूजा कर रहा हूं। पुजारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा पूजा करने के लिए तो अगरबत्ती चाहिए, बतासा चाहिए, बेलपत्र चाहिए, धूप दीप चाहिए, आप तो जूता सिल रहे हैं, ये कैसे पूजा हो गई? कहा तुम्हें तो पता है कि बिना धूप दीप अगरबत्ती के पूजा नहीं होती, पर मुझे पता है उसके बिना ही असली पूजा होती। क्योंकि तुम मंदिर जाओगे, धूप दीप चढ़ा दोगे, बेलपत्र चढ़ा दोगे, अगरबत्ती चढ़ा दोगे, घुमा दोगे, जला दोगे, और वहां ओम जय जगदीश हरे गुनगुना के चले आओगे। लेकिन जब बाहर आओगे तो लोगों से तुम कटुता से बात करोगे, घर आओगे अपने ही भाई से विरोध करोगे, घर आओगे अपने ही पड़ोसी से झगड़ा करोगे, अपने ही बच्चों से कटुता से बात करोगे। इसका मतलब है कि तुमने मंदिर में से ढोंग किया था, बाहर उसका कोई भी ढंग तुम्हारे साथ नहीं। पर मैं जो जूता सिल रहा हूं, मैं इस भाव से सिल रहा हूं कि ये जूता जो मैं बना रहा हूं, ये किसी इंसान रूपी परमात्मा के चरण की सुरक्षा करेगा, और मैं इस भाव से बना रहा हूं। मैं जूता भी सिल रहा हूं तो परमात्मा की पूजा का ही भाव है। मैं जूता भी सिल रहा हूं तो इसमें करुणा का ही भाव है। और जो व्यक्ति जूता सिलना भी पूजा बना लेता है, फिर उसके जीवन में पूजा से भिन्न और क्या है? फिर तो उसका पूरा जीवन पूजा है, और फिर वही व्यक्ति पूज्य हो जाता है। संत रैदास पूज्य हो गए। सदगुरु कबीर वही बात कह रहे हैं कि जब हम अपने अवस्था में सत्संग को शामिल कर लेते हैं, अर्थात सत्संग हमारी स्थिति बन जाती है, हमारी दिनचर्या बन जाती है, सत्संग हमारा जीवन जीने का आधार बन जाता है, तब फिर हम सत्संग में उतर जाते हैं। फिर अलग से कुछ नहीं रह जाता, फिर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारा बोलना भी सत्संग है, हमारा चलना भी सत्संग है। और जब हम दोनों को अलग अलग करते हैं तो फिर 2 घंटे सत्संग में हम धार्मिक हो जाते हैं, बाकी 22 घंटे हम अधार्मिक हो जाते हैं। जैसे अभी यहाँ सब बैठे हैं, बड़े ही करुणा की भावना है, प्रेम का भाव है, भक्ति है। अगर यही भाव 2400 घंटा बना रहे तो 2400 घंटा सत्संग हो गया। लेकिन यहाँ जो करुणा का भाव है, यहाँ किसी के मन में कोई क्षोभ नहीं है, किसी से किसी को कोई अभी विवाद नहीं है, सब शांत हैं। यही शांति जो इस सत्संग से मिल रही है, अगर यही शांति 2400 घंटे हो जाए तो समझिए जीवन में हम कितने परम आनंद को अनुभव करेंगे। पर होता क्या है कि अनुकूलता में तो हम ठीक रहते हैं, प्रतिकूलता में हमारा ध्यान, हमारा सत्संग सब चौपट हो जाता है। सूखी नदी को तो कोई भी पार कर लेता है, जिस नदी में पानी ना हो उसको कोई पार कर जाए और पीठ ठोके अपना कि देखो मैं नदी पार कर गया, तो उसकी कोई बहादुरी है? भादों के महीना में उफनती हुई नदी को जो पार कर जाए उसकी बहादुरी है। अनुकूलता में कोई प्रेम में जी रहा है तो क्या मतलब है? अर्थात आपको किसी ने गाली नहीं दी, आपके साथ किसी ने दुर्व्यवहार नहीं किया, आपके साथ किसी का बुरा बर्ताव नहीं हुआ, आपके जीवन में कोई प्रतिकूलता नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, और आप प्रेम में हैं, तो ये आपकी जीत नहीं है, ये परिस्थितियों की जीत है कि वो आपके लिए ऐसा कोई अवस्था नहीं लाया कि आपके भीतर क्रोध जागृत हो सके। ऐसे समय में जहां किसी ने आपको गाली दे दी हो, जहां किसी ने आप पर गुस्सा कर दिया हो, जहां परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई हो, और तब भी चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, तब समझना अब सत्संग हो गया है। किसी ने गाली दी है और उसके बावजूद चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, समझ जाना अब सत्संग हो गया है, अब ध्यान हो गया है। और ध्यान में बैठे 2 घंटा, प्रेम से भरा हुआ मन है, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, और उसी में कोई अपमान कर दिया, तुरंत आग बबूला हो गए, मतलब ध्यान में थे ही। ध्यान में उतरने के बाद कोई मान सम्मान से मतलब नहीं रह जाता, कोई गाली से मतलब नहीं रह जाता, सामने से कौन क्या आप तक पहुंचा रहा है वो उसका कुछ भी आप पर प्रभाव नहीं करेगा। अगर वास्तव में हम ध्यान में उतर जाएं
वास्तव में हम सत्संग में उतर जाएं तो संसार की कोई भी परिस्थितियां आप पर हावी नहीं हो सकती। और यदि संसार की परिस्थितियां हावी हो रही है, मतलब हमारा ध्यान कमजोर है, हमारा सत्संग कमजोर है, परिस्थितियां इतनी मजबूत है कि हमें कमजोर करती है। जैसे टीवी घर में देखते हैं तो रिमोट वाली टीवी तो अब सब जगह है, तो कभी आस्था चैनल लगा दिया, कभी संस्कार लगा दिया, कभी क्रिकेट का लगा दिया, कभी गीत का लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। बच्चे हैं तो कार्टून का लगा दिया, कुछ भी लगाए चले जा रहे हैं। टीवी ने कभी कहा कि मुझे क्यों लगाया, क्यों बदला? आप जितनी बार बदलिए वो चुपचाप है, आपके हाथ में, आप मालिक हैं, रिमोट आपके हाथ में है। आप जो बटन दबाइए टीवी में वो प्ले हो जाता है, वही चलने लगता है। टीवी ने कभी नहीं कहा कि आस्था ही ठीक था, क्यों कार्टून लगा दिया या क्यों न्यूज लगा दिया। वो शांत है, आप बटन दबाए जा रहे हैं, वो संचालित हो रहा है। रिमोट जिसके हाथ में है वही उसका संचालन कर रहा है। आज हमने भी तो अपने जीवन का रिमोट किसी और को दे दिया है। सामने वाला जब बटन दबाया हम क्रोध में बिलबिलाने लगते हैं, सामने वाला बटन दबाया हम गुस्से से लाल पीले होने लगते हैं, गाली गलौज करने लग जाते हैं, उद्वेगित होने लग जाते हैं, झूठ पर झूठ बोलने लग जाते हैं। बटन दबाने की देर है। मतलब यह है कि हमारे जीवन रूपी टीवी का रिमोट कोई और रखा है, वो संचालित कर रहा है। वो जब चाहा गुस्सा दिलाती, वो जब चाहा आपको क्रोध की अवस्था में ले आया, गाली की अवस्था में ले आया, अहंकार की अवस्था में ले आया, झूठ की अवस्था में ले आया। मतलब स्वयं का स्वयं पर नियंत्रण नहीं है तो ध्यान किस काम का, सत्संग किस काम का? ध्यान और सत्संग का मतलब है कि अपना नियंत्रण खुद पर हो जाए। बुद्ध चले जाते हैं, कोई गाली देता है तो भी चेहरे पर मुस्कुराहट है, कोई सम्मान करता है तो भी सहज भाव है। ऐसे महापुरुषों को हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, उन्हें जीना भी है। मैंने पहले ही कहा कि जीने की बात सदगुरु करते हैं। पास रहने से कुछ नहीं होगा, सत्संग में बैठने से कुछ नहीं होगा, शास्त्रों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। शास्त्रों को पढ़ना, सत्संग सुनना, ध्यान करना, इतना भर से कुछ नहीं होगा। ध्यान में होना पड़ेगा, ध्यान को जीना पड़ेगा। इसलिए साहब 1 घंटे के पक्ष में नहीं है कि 1 घंटा ध्यान हो गया काम बन गया। वे कहते हैं उठत बैठत कबो न छूटी ऐसी तारी लागी। और वो तो कठोर ध्यान के पक्ष में भी नहीं है, वो तो कहते हैं सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। वो कहते हैं ध्यान तो सहज होना चाहिए। सहज अर्थात आपका सोना, खाना, पीना, जगना सब ध्यान में हो, कभी तामसी प्रवृत्ति आएगी ही नहीं। सदैव सतोगुण में आप जिएंगे अगर ध्यान सदैव रहेगा तो। और जब सदैव सतोगुण का वास होगा भीतर तो न गुस्सा में आप आएंगे, न आलोचना के शिकार होंगे, न क्रोध के शिकार होंगे, न झूठ के शिकार होंगे। वो सारे विकार आपसे दूर रहेंगे, सतोगुण का प्रभाव बना रहेगा। तो साहब सत्संग, ध्यान, पूजा करने की बात तो कहते हैं, लेकिन उसको जीने की बात करते हैं।